साथियों नमस्कार। एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी करने वाले सेशन नंबर 13 देख रहे हैं पॉकेट वीडियो की। और इस छोटे से वीडियो में पांच पांच प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखकर अपनी दक्षता हासिल करते हैं हम लोग। आइए फिर पॉकेट नंबर 13 के प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न साथियों कोडिंग डिकोडिंग का है, आप समझ गए होंगे। इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू 3, जी की 6 और फन को 38 कहा। देखिए इन तीनों जगहों पर प्रणालियां सेम होनी चाहिए। जब प्रणाली स्पष्ट हो जाती है तो प्रेसिडेंट दिए गए शब्द की कोडिंग हम लोग कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि डी की वैल्यू एक्चुअल में 4 होती है, लेकिन इसने लिखा है 3, तो क्या हम कह सकते हैं इसकी डिजिटल वैल्यू में से एक घटा दिया है। जी की वैल्यू 7 होती है, इसने 7 में 1 माइनस किया तो 6। यहाँ तक दोनों प्रणालियाँ फिक्स हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं। अब फन की बात करें तो आप क्या करेंगे, एफ की वैल्यू होती 6 है, लेना 5 है। यू की वैल्यू होती 21, लेना 20 है। और एन की वैल्यू होती 14 है, 13 लेना है। आप जोड़ कर देखिए, 20 जोड़ 5 25, 10 30, 25 10 35 3 38। आपको ये सेटिस्फाई हो गया ना 38। अब प्रेसिडेंट के सभी अक्षरों के डिजिटल वैल्यू से एक घटाकर उनके सम को निकालना होगा हमको। तो पी की वैल्यू होती 16 है, लेना 15 है। आर की 18 होती है, 17 लेना है। ई की 5 4 लेना है। एस की 19 18 लेना है। आई का 9 अर्थात 8 लेंगे। डी का 4 यानी 3 लेंगे। फिर ई की 5 फिर से 4 लेंगे, एक घटा कर ले रहे हैं जो इन 3 जगहों पर प्रणालियां फिक्स हुई थी। ई की ले लिए, एन की 14 होती है, एक घटाकर 13 लेंगे। और टी की 20 होती है, एक घटाकर 19 लेंगे। अब इनका सम निकालना है हम लोगों को। निकालते हैं। 15 17 हो गए 32, 4 36, 10 46, 8 54, 54 8 62, 3 65, 4 69, 69 3 72, 10 82, 10 92 और 9 मिलकर हो गए 101। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में सावधानी बरतेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो छोटी सी गलती एक प्रश्न बर्बाद कर देता है। आइए अब जो हमारे पास प्रश्न है वह है क्लासिफिकेशन का। दिए गए प्रश्न में 4 में से 3 विकल्पों को एक जैसा मानकर एक समूह में रखकर क्लासिफाई करना होता है और एक उसमें से विजातीय होता है। आप सभी जानते हैं 7 का क्यूब 343 होता है, नहीं याद होगा आपको। ये 5 का क्यूब 125 होता है। 9 का क्यूब आप सभी याद रखे हैं 729 और 3 का क्यूब 27 होता है। आप समझ गए होंगे, यहाँ जवाब आप ऑप्शन नंबर ए देंगे। रीजन क्या है, सी बी और डी ये सभी घन संख्या हैं और एक समूह में आते हैं तो ये क्लासिफाई हो जाता है। और पहला ऑप्शन 7 का क्यूब 345 नहीं होता, अर्थात इस समूह में ये नहीं आता है, इसलिए यह विजातीय घोषित हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान से देखेंगे, फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब इसे मौखिक और ऑप्शन की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यूटीएल 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 समान है, इसलिए इसकी जांच नहीं करेंगे। हम प्रथम 3 की नहीं करेंगे, चौथे की जांच करेंगे। तो ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5, 4 जोड़ा है तो हम लोग चौथे में फिर 4 जोड़ेंगे तो ई होगा। इस प्रकार ये आंसर खत्म। अब आइए ई ई ई सब में है, एस 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 सब में है। यहाँ पर विजातीय कैमा अक्षर है, 1 2 3 4 5 छठा, 1 2 3 4 5 6 छठा में ई छठा और छठा ये की 5 और के का 11, 6 जोड़ा है। तो हम लोग जब 3 3 6 छठे में 6 जोड़ेंगे 7 6 13 हो जाएगा, अर्थात एन वाला भी आंसर नहीं होगा। अब आप देखिए एम एस सेम है, एन और एम जस्टिफाई कर देगा कि इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 जितने नंबर जितने क्रमांक पर वह अक्षर आया है उतना ही जोड़ा है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर 5 आया है और इसमें आपको 8 ही जोड़ना है, मतलब 13 और 13वीं पोजीशन पर आने वाला वर्ण एम होता है, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न में कई जगहों पर समान वर्ण होने की वजह से थोड़ा समय भी लगा हम लोगों को। बी अलर्ट, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा समय देना लाजमी।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो फिर से आ जाता है क्लासिफिकेशन का, वहीं पर निपटा देंगे प्रश्न को। देखिए कैसे निपटाते हैं। ये 3 और ये 6 +3 का मामला है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16, 2, 18 यहाँ +2 का मामला, 8, 10 2 का मामला, 22 और 24 2 का मामला। ये +2, ये +2, ये +2, ये तीनों क्लासीफाई। विजातीय कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्वेश्चन को वहीं निपटाने की कोशिश कीजिए। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो डाइस का प्रश्न आ गया। डॉलर के विपरीत ढूंढना है, डॉलर के विपरीत। अब दोनों आकृतियों में उस कॉमन सरफेस को पहचानिए। तो कॉमन कौन है? आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि कॉमन जेड है, ठीक है। इस तरीके को समझिए। अब जेड एक अकेला कॉमन है, ढूंढना है डॉलर के विपरीत। तो इधर घूमे रहिए, घूमे रहिए, देखिएगा जेड के जस्ट राइट में डॉलर है। तो कॉमन सरफेस के जस्ट राइट में है तो जस्ट राइट वाला ही आंसर होगा। और डॉलर का विपरीत तो वाई हो जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, जेड कॉमन, ओनली जेड। सॉरी, आप देखेंगे गलत हो गया। जेड और वाई कॉमन है, जेड और वाई कॉमन है। और जब 2 कॉमन होता है तो शेष बची तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। डॉलर के विपरीत एंड हो गया। 2 कंडीशंस, एक बार एक सतह का कॉमन होना, एक बार 2 सतह का। हड़बड़ाहट में सिर्फ जेड को कॉमन मानकर प्रश्न को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप बच गए। आप सोचिए, जब 2 सतहें कॉमन हों, जैसे वाई जेड कॉमन था, दोनों को कट करते हैं, शेष बची तीसरी सतह आपस में अवश्य ही अपोजिट होती हैं। ध्यान रखना है इस बात का। ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलेंगे फिर 14 नंबर के सेशन में। मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।